या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मायरा बॉयज चैनल की तरफ से माघ मास के गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है, जो कि इस बार 30 जनवरी 2025 से शुरू हो रही है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों के साथ ही 10 महाविद्याओं का भी पूजन किया जाता है। खास तौर पर गुप्त नवरात्रि की पूजा तांत्रिक करते हैं ताकि माँ दुर्गा उन्हें तंत्र मंत्र की विद्या प्रदान करे। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है, जिसे नवरात्रि के प्रत्येक दिन सुनना या पढ़ना अवश्य चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि की कथा, जिस कथा को नवरात्रि के प्रतिदिन पढ़ी जाती है या सुनी जाती है, जिससे माता रानी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं व्रत कथा। व्रत कथा सुनने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, यदि अभी तक मायरा बॉयज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आप सुनिए कथा। एक बार ऋषि भृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे और तभी अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई। वह स्त्री ने करवत होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, ना ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती। उस स्त्री ने बताया कि मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वर कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माँ दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई और पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया। तो प्रेम से बोलिए दुर्गा माँ की जय हो। जय माता दी। तो प्रिय भक्तजनों, ये थी गुप्त नवरात्रि की प्रचलित कथा। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मायरा बॉयज चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय भक्तजनों, हमारे चैनल पर
माघ मास के अध्याय भी सुनाए जा रहे हैं, जिन्हें आप पूरी श्रद्धा भाव से अवश्य सुनें। धन्यवाद। जय माता दी।